हेलो एवरीवन। आज हम फिर से आए हैं एक नई वीडियो लेके आपके समक्ष। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज के हमारे जो वीडियो है उसका टॉपिक है कैंसर कवर 905। जी हाँ, एलआईसी का ये एक प्लान है जो स्पेशली कैंसर की बीमारी के लिए बनाया गया है। तो आज हम इस प्लान के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये प्लान क्यों ज़रूरी है और हमें इस प्लान को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेना चाहिए। उससे पहले जो हमारे चैनल में आज नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए या कोई भी आपको क्वेरी है, कोई आपको नॉलेज, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए आपको, तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो एलआईसी का जो कैंसर कवर प्लान है 905, सबसे पहले जानते हैं कि ये प्लान कौन ले सकता है। तो इस प्लान को लेने के लिए जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 20 से लेके 65 साल तक। मतलब 20 से लेके 65 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इस प्लान में अगर हम टर्म की बात करें तो इस प्लान में जो टर्म है वो मिनिमम 10 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स है। ये इस प्लान की टर्म है, मिनिमम 10 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। अगर हम सम एश्योर्ड की बात करें, सम एश्योर्ड मतलब कवरेज जो है इस प्लान में मिनिमम 10 लाख का है और मैक्सिमम 50 लाख का। मिनिमम 10 लाख का कवरेज और मैक्सिमम 50 लाख का कवरेज है। ना आप इसे कम ले सकते हो ना आप इसे ज़्यादा ले सकते हो। तो ऐसी क्या बात है इस पॉलिसी में, ऐसा क्या खास बात है इस पॉलिसी में जो इस पॉलिसी को बाकी सब पॉलिसी से अलग बनाता है जो भी हेल्थ की पॉलिसीज़ मार्केट में है। एक्चुअली क्या, ये पॉलिसी 4-5 साल पहले एलआईसी ने लॉन्च की थी और इंडियन गवर्नमेंट ने कैंसर के जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को देखते हुए स्पेशली एलआईसी को ये पॉलिसी बनाने को बोला था। और इस पॉलिसी की एक खास बात है कि इस पॉलिसी का प्रीमियम इतना कम है कि अगर मान लो कोई बंदा एक दिन में 4 चाय के कप पी लेता है, तो अगर वो अपनी एक चाय के कप को कम करके उस पैसे का जो उस पैसे को बचाकर इस प्लान में अगर वो इन्वेस्ट कर देता है तो उतना प्रीमियम भी काफ़ी है इस प्लान को चलाने के लिए। कहने का मतलब है इस प्लान का जो प्रीमियम है वो बहुत ही कम है लेकिन कवरेज बहुत अच्छी है। चलिए डिटेल के साथ मैं आपको ये प्लान समझाता हूँ, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी एज है 30 ईयर्स और वो अगर 30 ईयर्स का कैंसर कवर प्लान लेता है, मतलब उसके जो कैंसर की कवरेज है वो 30 साल तक बनी रहेगी। और सपोज़ करके चलते हैं वो कम से कम कितने का कवरेज लेगा, मान लो वो 20 लाख रुपए का कवरेज लेता है। वैसे तो कम से कम 10 लाख का ले सकता है, पर हम यहाँ पे एग्जांपल में 20 लाख रुपए तक का कवरेज लेके चलते हैं। तो पहली चीज़ अगर हम बात करते हैं उसका प्रीमियम कितना आएगा, उसका ईयरली प्रीमियम जो आएगा लगभग 4000 रुपीज़ आएगा। 4000 रुपीज़ से थोड़ा सा कम होता है, ये लगभग 4000 रुपीज़ होता है विद टैक्सेस। मैंने आपको ये प्रीमियम बताया है। और अगर हम इसको बात करें लगभग ये मान लो डेली के 10-11 रुपये इसका प्रीमियम आएगा, डेली का ये आपका प्रीमियम का कॉस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 लाख की पॉलिसी है लेकिन प्रीमियम कितना कम है। अब बात करते हैं कि इस प्लान के बेनिफिट्स क्या हैं। देखो इस प्लान में क्या है कि इस प्लान का लाभ आपको तभी मिलता है जब आपको अगर कैंसर डायग्नोज होता है। देखो ये प्लान आप तब ले सकते हो कि मुझे कैंसर से बचाव करना है अपनी लाइफ का, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो एक बहुत ही एक्सपेंसिव बीमारी है। अगर हमें उसका इलाज मिल भी जाता है तो भी कोई श्योरिटी नहीं होती कि जो पेशेंट है वो बच पाएगा नहीं बच पाएगा। पैसा तो लगता ही लगता है बहुत ज़्यादा इलाज पे। तो हो सकता है कि वो बंदा भी सर्वाइव ना करे, और अगर कर भी जाए तो क्या पता उसका फ्यूचर का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी ख़त्म हो जाए। तो मतलब दोनों तरफ से उस पर्सन को, उस फैमिली को लॉस होता है। तो ये प्लान किस तरीके से उस फैमिली की हेल्प करेगा, इस प्लान को लेने के बाद आपको इन सब चिंताओं से ये प्लान मुक्त कर देगा, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा देखते हैं, अगर इस इंसान को फॉर एग्जांपल 10 साल के बाद या अगर 20 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी 50 की इसकी एज हो जाएगी। मान लो 50 की एज पे इसको कैंसर डायग्नोज होता है। कैंसर की जो स्टेजेज हैं वो एलआईसी में 2 स्टेजेज हैं, एक अर्ली और एक मेजर। फॉर एग्जांपल पहले से कैंसर डायग्नोज हो जाता है, ये जल्दी इसको पता चल जाता है, डॉक्टर बता देते हैं इसको, और वो उसका कैंसर अर्ली स्टेज में होता है। तो एलआईसी इसको इलाज के लिए पैसा देगी। कितना पैसा, जितना इसका इंश्योरेंस कवरेज है 20 लाख का, उसका 25% मतलब 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ एलआईसी इसको इलाज के लिए दे देगी इस पर्सन को। आपका इलाज का खर्चा चाहे 5 लाख से कम आए चाहे 5 लाख से ज़्यादा आए, एलआईसी आपको 5 लाख रुपए दे देगी। अब आप अपना इलाज करवाइए।
तो ये पहला बेनिफिट मिल जाएगा इसको। सेकेंडली 3 सालों के लिए फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स इसका प्रीमियम वेव हो जाएगा, इसका प्रीमियम माफ़ हो जाएगा, आगे इसको 3 सालों तक प्रीमियम पे नहीं करना है। अच्छा, अब सपोज करके चलते हैं कि इस पर्सन ने इलाज करवाया, लेकिन इसका इलाज के बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ और इसका कैंसर अर्ली से चला गया मेजर स्टेज में। तो मेजर स्टेज में जाने के बाद जो इसका बाकी का पैसा बचा हुआ है, 20 लाख में से 5 लाख इसको मिल गया, मतलब 15 लाख रुपये में बचा हुआ, तो 15 लाख रुपया और LIC इसको इलाज के लिए दे देगी। अब इसने 15 लाख रुपया जो अपना बचा हुआ था सम एश्योर्ड, वो भी इलाज के लिए ले लिया। उम्मीद करते हैं कि ये इंसान इलाज करवाए, ठीक हो जाए, अच्छी बात है, पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी यहीं पे। लेकिन एक और चीज़, अगर ये बंदा ठीक हो भी गया तो भी 15 लाख रुपए देने के बावजूद अगले फॉर नेक्स्ट 120 मंथ्स, मतलब अगले 10 सालों तक LIC इसको इनकम का सोर्स देगी। कितना? जितना इसका इंश्योरेंस वैल्यू था, मतलब 20 लाख, उसका 1% पर मंथ, इसका 1% हो गया 20,000 पर मंथ LIC इसको पे करेगी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे कितना पैसा यहाँ पे बनता, तो 1 साल का ये 2,40,000 रुपये और 10 साल का लगभग 20,40,000 रुपया, 20,40,000 रुपये का इनकम कैपेसिटी ये प्लान आपको प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे। और अगर आप टोटल प्रीमियम की चेक करोगे, अगर 30 साल भी आपने प्रीमियम पे किया, मैक्सिमम आप प्रीमियम कितना पे करोगे? 1,20,000 रुपया। और कैंसर तो अगर बीच में डायग्नोज हो गया तो आगे प्रीमियम आपको माफ़ करने की पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि एक प्लान कितना अच्छा एक प्लान है। ये आपको इनकम सोर्स देगा, ये आपको इलाज के लिए खर्चा मिल गया, 15 लाख यहाँ मिला, 20,40,000 रुपये आपको यहाँ मिल रहा है। उसके बाद आपके जो बचे हुए प्रीमियम है, जो पॉलिसी टर्म के बचे हुए प्रीमियम, वो भी सारे माफ़ हो जाएंगे। अब सपोज करके चलो, अगर ये बंदे ने इलाज करवा लिया, ये बंदा सर्वाइव नहीं किया, 15 लाख रुपए लेने के बाद भी कैंसर से इसकी मौत हो गई, तो ये जो पैसा है वो उसके नॉमिनी को मिलेगा। तो आप सोच सकते हो कि ये एक प्लान है जो आपको इनकम सोर्स भी दे रहा है। अगर आपका परिवार में कोई बंदा कैंसर से चला जाए तो आप उसके जाने के बाद भी आपके परिवार पे एक तरीके से सिक्योरिटी ये प्लान ला के दे रहा है। साथ में कैंसर आपकी लाइफ में कभी भी आ जाए तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली डर सभी को होता है, लेकिन पैसा पूरी ज़िंदगी की आमदनी होती है, वो आमदनी इस कैंसर का इलाज करवाने में निकल जाता है। तो आपको उस तरीके से ये प्लान बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहा है। बाकी आपको इस प्लान से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी है तो ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और मैं आपको पर्सनली एक सजेशन दूंगा, अगर आपकी एज 20 ईयर्स भी है, आप इस प्लान को ज़रूर लें, क्योंकि कैंसर के जो केसेस हैं इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ओजोन लेयर में होल हो गया है, आपको भी पता है। और ये जो रिसर्च है वो बताता है कि अगले 15-20 सालों में चमड़ी का जो कैंसर है उसके केसेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन फ्यूचर को देखते हुए ये प्लान एक बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत कम प्रीमियम में बहुत अच्छा कवरेज आपको ये प्लान देता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्लान समझ आ गया है। काफ़ी मैंने नीट एंड क्लीन तरीके से ये प्लान समझाने की आपको कोशिश की है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या इस वीडियो पे आप कमेंट करके भी इस प्लान के बारे में कोई अगर चीज़ जाननी है तो जान सकता हूँ। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगली वीडियो के लिए बहुत जल्द मिलते हैं।